मेरी उम्र 21 साल थी। घर में पैसे की तंगी के चलते मैं सुनीता देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम करती थी। उनके घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइश। पूरे दिन मेरे नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। फिर भी मैं खुशी से सबकी फरमाइश पूरी कर देती थी। मैंने भी जैसे अपने दो पैरों में पहिए लगा रखे हो। मेरी सेवा से घर का हर सदस्य खुश था। सुनीता देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मैं थी भी ऐसी ही, दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले होठ, पतली कमर, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज। मेरी खूबसूरती मेरे किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। घर की मालकिन सुनीता देवी की बेटी अर्चना जो मेरी हम उम्र थी, उसके पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब मैं पहन लेती थी तो मेरी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। सुनीता देवी का बेटा अमर तो मुझ पर लट्टू था। हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा सुनीता देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल सुनीता देवी एक हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी। उन्हें सुबह के 9 बजे तक घर से जाना पड़ता था। बड़ा बेटा अमर और बेटी अर्चना दोनों सुबह 10 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। सुनीता देवी के पति आमन जी का खुद का बिजनेस था। उनके मिलने वालों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी मुझको ही देखना पड़ता था। मैं सुबह के 7 बजते उनके घर पर पहुंच जाती थी। पूरे 9 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 5 बजे तक ही मैं अपने घर लौट पाती थी। एक दिन मैं सुनीता देवी के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सुस्ताने के लिए मैं जैसे ही बैठी दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अमर खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? अमर ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, मैंने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा अमर की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। मैं अपनी नजरें चुरा रही थी। उधर अमर का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। अमर ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। अमर ने मुझे गिलास मेज पर रख देने का इशारा किया। गिलास रखकर जब मैं लौटने लगी तो अमर ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक तो लड़की की मस्त देह, मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रोब। अमर पूरी तरह अपने अंदर के राक्षस के आगे मजबूर हो चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह डरी हुई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। किंग गरीब के घर पैदा हो गई तुम। कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अमर ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे जिस्म पर सवार होने लगा। मुझ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमर बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले ये सब करना पाप होता है, मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली। पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ लड़की, पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। अमर वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता घर का दरवाजा खटाक से खुला। सामने सुनीता देवी खड़ी थी। अपनी मां को देख अमर पहले तो डरा, फिर पैतरा बदलकर पलंग से उतर गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। ये सब क्या हो रहा है? सुनीता देवी चीखते हुए बोली। देखिए ना मम्मी, कैसी बदचलन लड़की को आपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अमर ने एक ही सांस में अपना कसूर मेरे सिर पर मंड दिया। नहीं मैडम नहीं, ये सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। देख रही है मम्मी कितनी ढीठ है ये लड़की। ये कब से मुझ पर डोरे डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आए। अमर सफाई देता हुआ बोला। मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को, अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। सुनीता देवी मुझ पर आंखें दिखाते हुए बोली।
नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे, मैं बोली। भूखे क्यों मरोगे, अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ, अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाओ। घरों में साफ सफाई करके कितना कमाओगी, चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे पर लाछन लगाती है, सुनीता देवी बेरुखी से बोली। मैं हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही, मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सच है कि मैं मन ही मन अमर बाबू को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह तो इन वक्त पर मैडम आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ कर दो माँ। मैं रोने लगी। माँ ने मुझको खींचकर गले से लगा लिया। मैं काफी देर तक माँ से लिपट कर रोती रही। रो लेने के बाद मेरा जी हल्का हो गया। मैं लुटते लुटते बची थी। इसके लिए मैं मन ही मन सुनीता देवी का आभार भी मान रही थी। एन मौके पर उनका आ धमकना मेरे लिए वरदान साबित हुआ था। मुझको अब अपने सपनों के टूट जाने का कोई गम नहीं था। मेरे सपनों का राजा तो अंदर से बड़ा ही बदसूरत निकला था। महीने की पगार की आश टूट गई तो क्या हुआ, इज्जत का हीरा तो बच गया। वह अगर लुट जाता तो किस दुकान पर वापस मिलता। इतना कहकर मेरी माँ ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच जाने का संतोष मेरे चेहरे पर भी दिखने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।